यू ऑल आर मोस्ट वेलकम इन एनजीएस इंग्लिश उज्जैन। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेट ऑफ नोटिस। स्पेशली हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की, है ना। क्लास 12 वैसे 11th में भी यही आता है ना। 12th 11th दोनों में नोटिस का फॉर्मेट एक ही होता है, ठीक है। फॉर्मेट ऑफ नोटिस, अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पे आएगा। एक वीडियो मैंने ऐप पे भी अपलोड किया है ना। जिन लोगों ने कोर्स भी खरीदा उनको पता होगा ये कि क्वेश्चन, ये पूरा जो हमारा पैटर्न था, है ना, पेपर का जो पैटर्न है उसके क्वेश्चन नंबर 3 पर, क्वेश्चन नंबर 3 पे आता है ये नोटिस वाला। एक्चुअली 3 होते हैं इनके परिवार में 3 होते हैं, ऐसा कह दो। एक होता है नोटिस, एक होता है एडवर्टाइजमेंट, एक होता है पोस्टर। तो अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो है हमारा नोटिस। तो फॉर्मेट ऑफ नोटिस, अब ये फॉर्मेट ऑफ नोटिस क्या है? तो यदि आपको ये फॉर्मेट याद है, जो मैं अभी आगे समझाऊंगा आपको, अगर ये फॉर्मेट अगर आपको याद है तो आप आसानी से दूसरे और कई सारे नोटिस लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? बस थोड़ा सा चेंज करके, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि आपने वो ईंट बनाने का सांचा देखा, ईंट बनाने का, कि सांचे के अंदर मिट्टी डालो, ईंट तैयार, है ना। या दीपावली पे कई सारी ऐसी चीजें बनाई जाती है सांचे से, है ना, कि सांचे के अंदर जो है वो जो भी आटा है वो डालो, उसके बाद में उसको प्रेस करो और फिर उसकी चीजें तैयार। तो उसी प्रकार से बस इसमें कुछ चीजें डालो, आपका नोटिस तैयार, है ना। केवल इसको याद करने पर, नोटिस का फॉर्मेट यदि आपको याद है तो आप आसानी से दूसरे और नोटिस आप बना सकते हैं। बस थोड़ा सा बीच में आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। कैसे, देखते हैं। फॉर्मेट ऑफ नोटिस, तो नोटिस का सबसे पहला नियम कि भैया इसमें लाइन खींचना है। ये लाइन दिख रहा है, मतलब बॉक्स बनाना है। सीधे शब्दों में कहूं तो बॉक्स बनाना। नोटिस में हमें बॉक्स बनाना है। अच्छा, बॉक्स बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। आपका जैसे जो पेज रहता है ना, मान लिया जाए कि थोड़ी देर के लिए पेज है आपका, मान लिया जाए कि पेज है ना, ये पेज रहता है आपका कॉपी का। इसमें मान लो आपको नोटिस लिखना है, तो आपको नोटिस में क्या करना है, थोड़ी सी जगह इधर से छोड़ना है और थोड़ी सी जगह इधर छोड़ना है, और आपको लाइन ऐसे खींचना है। जैसे बॉक्स बनाना है ना, तो कई सारे लोग बॉक्स में गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं अभी बताता हूं मैं आपको। इसमें बॉक्स कैसे बनाना है भैया, पहले ऊपर की लाइन खींचना है, फिर ये आइट साइड की लाइन खींचना है। नीचे से क्लोज नहीं करना है जब तक हमारा नोटिस कंप्लीट ना हो। नीचे से क्लोज नहीं करना है, क्योंकि अपने को नहीं पता है कि कितना नीचे तक जाएंगे हम इसमें लिखते लिखते। इसलिए ऊपर की लाइन खींचेंगे, आइट साइड की लाइन खींचेंगे, और जब नोटिस हमारा पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद में फिर नीचे की लाइन खींचेंगे। नोटिस एक पेज पर हमारा आना चाहिए। क्लियर है इतना? चलिए, अब ये फॉर्मेट है। मैं फैक्ट फिर कह दूं, नोटिस नहीं है, नोटिस इसके बाद करेंगे। नेम ऑफ द स्कूल, मतलब यहां आपको क्या लिखना है, नेम ऑफ द स्कूल, स्कूल का नाम लिखना है। कौन से स्कूल का नाम लिखेंगे? जो पेपर में देगा। अगर उसने क्वेश्चन में पेपर में दिया है ना, पेपर के अंदर जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में यदि नेम दिया है उसने स्कूल का, तो फिर आपको यहां पे उस स्कूल का नाम लिखना है। और अगर नहीं दिया तो अपने खुद का स्कूल का नाम लिख सकते हैं, जैसे स्कूल फॉर एक्सीलेंस उज्जैन, है ना, ऐसे इस प्रकार से। या जो भी आपका गवर्नमेंट हायर से हाई, है ना, बहुत ज्यादा भी नहीं लिखना है कि वो बहुत पूरी लाइन भरा जाए, है ना। ऐसा कि बहुत ही अच्छा लगे वो, कि गवर्नमेंट HS स्कूल, जो भी शहर वो हो जाएगा, है ना। तो यहां पे क्या आ जाएगा, नेम ऑफ द स्कूल, स्कूल का नाम आ जाएगा यहां, ठीक है। तो ये सारे नोटिस में कॉमन रहेगा, इसमें कोई याद करने की जरूरत नहीं, बस केवल स्कूल का नाम लिख दो। उसके बाद क्या आएगा, डेट आएगी यहां। तो इसमें भी सारे नोटिस में डेट कॉमन रहेगी, याद करने की जरूरत नहीं, है ना। जिस दिन हमारा पेपर है उस दिन की यहाँ पे डेट आ जाएगी, ठीक है ना। जैसे मान लिया जाए कि 2 अगस्त 2024 को मान लो मेरा पेपर है ना, या हमारा मार्च में रहता है, तो जो भी हमारी डेट रहती है वो यहाँ पे डेट आ जाएगी। उसके बाद फिर यहाँ पे नोटिस लिखना है, बट पॉइंट टू बी नोटेड, ऑल लेटर्स शुड बी कैपिटल। सारे लेटर जो हमारे कैसे होना चाहिए, कैपिटल। ये NOTICE, ये सारे लेटर जो है वो हमारे कैपिटल होना चाहिए। अब इसको अगर आप चाहो तो इसको आप बॉक्स में भी बंद कर सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ रेड से कर रहा हूं, अभी मैंने रेड पेन लिया है, पर आप इसको चाहो तो जिस पेन से लिखा हुआ है ना, उसी पेन के कलर से इसको बॉक्स में क्लोज कर सकते हैं, ताकि वो थोड़ा सा और अच्छा दिखे, है ना। देखो सीधी सी बात है, हमारा प्रेजेंटेशन कैसा है, जितना अच्छा दिखेगा हमारा कंटेंट जो लिखा हुआ है, उतने अच्छे नंबर मिलते हैं। क्योंकि कॉपी चेकर को दिक्कत नहीं आती, उसमें फटाफट नंबर देते जाता है। जैसे ये ठीक उसी प्रकार से है कि जैसे हम खाना बनाते हैं,
और खाना बनाने के बाद उसको सर्व करना, उसको परोसना, दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। खाना बनाना भी इंपॉर्टेंट है और उसको परोसना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अगर आपने बहुत अच्छे से खाना बनाया और उसको अगर अच्छे से सर्व नहीं किया तो भी आपका कोई मतलब नहीं है। तो ये देखा जाए तो ये खाना ही बना रहे हैं, है ना, याद कर रहे हैं हम, तैयार कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं इसको, तो एक तरह से हम खाना ही बना रहे हैं। इसको सर्व करना है कहां पे, हमारी कॉपी के अंदर, बोर्ड की कॉपी में इसको सर्व करना है, अच्छे से परोसना है, सीधे से शब्दों में। तो क्या करना है, बॉक्स बना सकते हैं, है ना, अच्छा लगेगा उससे। फिर ये सब्जेक्ट या हेडिंग, सब्जेक्ट या हेडिंग, अब ये सब्जेक्ट और हेडिंग की जगह पर क्या आएगा, यहां तक तो सब में एक जैसा ही है। स्कूल का नाम लिख दो, डेट लिख दो, नोटिस लिख दो, यहां पे सब नोटिस में यही करना अपने को। अब यहां चेंज होगा, क्या चेंज होगा, जिसके बारे में नोटिस है, मान लो ट्री प्लांटेशन ड्राइव के बारे में है तो क्या आ जाएगा, ट्री प्लांटेशन ड्राइव। स्पोर्ट्स डे इवेंट के बारे में है तो स्पोर्ट्स डे इवेंट। टूर टू मांडव के बारे में है तो टूर टू मांडव। जिसके बारे में हमारा नोटिस है वो यहां इसकी जगह पर आ जाएगा, बस, ठीक है ना। तो ये हमें कहां मिलेगा, सब्जेक्ट या हेडिंग, क्वेश्चन में, जिसके बारे में क्वेश्चन है वो यहां आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब यहां से स्टार्ट है। अब ये मैं आप पहले पढ़ के बताता हूं फिर समझाता हूं इसको। ऑल द स्टूडेंट्स, है ना, ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड, सारे विद्यार्थियों को यहां के द्वारा, हेयर बाय मतलब यहां के द्वारा, ऑल द स्टूडेंट्स सारे विद्यार्थी, आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड यहां के द्वारा सूचित किया जाता है। इन्फॉर्म मतलब क्या होता है, सूचित करना। तो सारे विद्यार्थियों को यहां के द्वारा, हेयर बाय मतलब यहां के द्वारा, इन्फॉर्म सूचित किया जाता है दैट की आवर स्कूल, हमारा स्कूल, इज गोइंग टू, गोइंग टू का मतलब होता है करने वाला, वाला वाली के लिए गोइंग टू यूज करते हैं हम, जैसे कोई काम करने वाले है ना, जैसे मैं पढ़ाने वाला हूं, आई एम गोइंग टू टीच, मैं जाने वाला हूं, आई एम गोइंग टू गो। तो हमारा स्कूल जो है ना, दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, हमारा स्कूल आयोजित करने वाला है। क्या आयोजित करने वाला है, तो बस केवल यहां चेंज करना है, आपने जो यहां पे लिखा है ना वही का वही यहां लिख देना है। जैसे स्पोर्ट्स डे इवेंट आयोजित करने वाला है, टूर टू मांडव आयोजित करने वाला है, ट्री प्लांटेशन ड्राइव आयोजित करने वाला है, जो भी यहां लिखा है वो यहां लिख दो। तो फिर ये वाली लाइन ये सेम यही की यही लिख दो। फिर आगे, द स्टूडेंट्स विद्यार्थी हु आर इंटरेस्टेड, विद्यार्थी जिसको रुचि है, टू पार्टिसिपेट भाग लेने में, इन दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में, प्रोग्राम की जगह वापस ये भी लिख सकते हैं यहां पे, है ना, स्पोर्ट्स डे इवेंट, टूर टू मांडव या फिर ट्री प्लांटेशन ड्राइव, जो भी है ना, कैन रजिस्टर, वो दर्ज करा सकते हैं। रजिस्टर का मतलब होता है दर्ज कराना, वो दर्ज करा सकते हैं देयर नेम्स, उनके नामों को, इन स्कूल ऑफिस, स्कूल के ऑफिस में, सुन जल्दी ही अपने नामों को स्कूल के ऑफिस में दर्ज करा सकते हैं जल्दी ही। फिर ये वाला जो एरिया रहेगा ये आपके थोड़ा सा सेल्स से लिखना है कि जो जिसके बारे में आपका नोटिस है उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है ना, किन किन चीजों का हमें लिखना है कि भाई कितनी तारीख को प्रोग्राम होने वाला है, कितनी बजे होने वाला है, कहां पर होने वाला है ना, टॉपिक क्या रहेगा। तो ये 2-3-4 चीजें अपने सेल्स से लिख सकते हैं ना, सोच के। जैसे मैंने लिखा कि भाई जो भी प्रोग्राम होगा तो डेट बता दे उसकी कितनी, तो यहाँ पे हालांकि 2 अगस्त यहाँ नहीं आएगा, एक बात और बता दो, यहाँ 2 अगस्त को अपना नोटिस लगाए तो यहाँ हो सकता है कि ये 20 अगस्त हो सकता है कि भाई 20 अगस्त को हमारा कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि बाद की डेट देंगे ना भाई, जिस दिन नोटिस लगा है उसके बाद वाली डेट में हम देंगे कि इतनी तारीख को हमारा प्रोग्राम होने वाला है। फिर टाइम बता दिया हमने कि भाई 9 बजे होने वाला है। वेन्यू का मतलब होता है स्थान, है ना, प्लेस भी लिख सकते हैं यहाँ पर। वेन्यू तो कहाँ होने वाला है, तो मान लो ट्री प्लांटेशन ड्राइव अगर है तो हमारे स्कूल ग्राउंड में होने वाला है ना, ये एक आइडियल लिख रहा हूं मैं, है ना, स्कूल ग्राउंड, मान लो स्कूल ग्राउंड में होने वाला है ट्री प्लांटेशन ड्राइव, ठीक है ना। और कुछ भी आ सकता है ना, ये तो मैंने आपको ऐसे एज जनरल बताया, ठीक है ना। तो वेन्यू हो गया हमारा स्थान, कोई मीटिंग होने वाली है तो प्रिंसिपल ऑफिस हो सकता है, ऑडिटोरियम हॉल हो सकता है ना। तो ये वेन्यू अपने हिसाब से डिसाइड करके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है। फिर ये है एक्चुअली सिग्नेचर, नेम एंड पोस्ट। तो यहां ध्यान देना आप, यहां आपको क्वेश्चन में कोई भी नाम देगा वो, जैसे यू आर रवि सेन, सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, राइट ए नोटिस फॉर स्टूडेंट्स फॉर ट्री प्लांटेशन ड्राइव, जो भी क्वेश्चन आगे दे वो। तो यहाँ पे आपको नाम भी दे दिया, पोस्ट भी दे दी, मान लो रवि सेन दे दिया और सेक्रेटरी दे दिया, स्कूल क्या है ना, सेक्रेटरी है, तो सेक्रेटरी क्या हो गया, पोस्ट हो गई।
तो यहाँ पे सिग्नेचर की जगह सिग्नेचर लिख देंगे, करेंगे नहीं, क्योंकि आप कैसे करोगे, रवि सेन मान लो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ नाम की जगह नाम नहीं लिखना, फिर मान लो रवि लिखा हुआ, रवि सेन लिखा हुआ है, कोई भी नाम आ सकता है ना, मैं तो ऐसे ही लिख रहा हूँ यहाँ पे, मान लो रवि सेन है, तो ये रवि सेन इसकी जगह पे लिखना, इसे नेम लगा के डैश करके नहीं लिखना। फिर पोस्ट क्या होगा उसकी, तो यहाँ पे सेक्रेटरी मान लो दी है उसने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक्रेटरी आ जाएगी, ठीक है ना। और सिग्नेचर की जगह सिग्नेचर लिख देंगे बस केवल, तो ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा। तो ये आपका फॉर्मेट है ना, एक बार फिर इसको पढ़ के देखते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, सारे विद्यार्थियों को यहाँ के द्वारा सूचित किया जाता है दैट की आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, हमारा स्कूल आयोजित करने वाला है, जो भी आयोजित करने वाला हो यहाँ आ जाएगा। द स्टूडेंट्स, विद्यार्थी हु आर इंटरेस्टेड, जिसको रुचि है पार्टिसिपेट करने में, भाग लेने में, इन दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में, कैन रजिस्टर, वो दर्ज करा सकते हैं देयर नेम्स, उनके नामों को, इन स्कूल ऑफिस, स्कूल के ऑफिस में, सुन जल्दी ही, ठीक है ना। तो जो भी नोटिस आए, हालांकि कुछ नोटिस थोड़े से अलग रहेंगे, है ना, कुछ अलग रहेंगे, तो वो नोटिस मैं आगे आपको कराऊंगा, और वो ऐप में भी मैं अपलोड कर दूंगा, है ना। जिन लोगों ने ऐप से कोर्स खरीदा है 12th इंग्लिश का, उनको उसमें अपलोड कर दिए जाएंगे जो अलग टाइप के आपके नोटिस है वो, ठीक है। तो ये आपका रहेगा, है ना। इसी प्रकार फिर डेट आ जाएगी हमारी, टाइम आ जाएगा और ये आ जाएगा। अब देखो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको, ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से। यू आर सुनीता सेन, नाम दे दिया, सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, पोस्ट दे दी सेक्रेटरी। राइट ए नोटिस, एक नोटिस लिखो, टू बी पुट अप, लगाने के लिए, ऑन योर स्कूल नोटिस बोर्ड, कहां पर लगाने के लिए, स्कूल नोटिस बोर्ड पर लगाने के लिए। इन्फॉर्म, सूचित करो, ऑल द स्टूडेंट्स, सारे विद्यार्थियों को, दैट की योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, आपका स्कूल आयोजित करने वाला है स्पोर्ट्स डे इवेंट। स्पोर्ट्स डे इवेंट का मतलब क्या होता है, खेलकूद के प्रोग्राम। स्पोर्ट्स डे इवेंट मतलब खेलकूद के प्रोग्राम ये होने वाले। ये आपको एक क्वेश्चन दे दिया और कहा कि चलो इसका नोटिस बना के बताओ। ये कितने नंबर का आएगा अपना, ये आएगा 4 नंबर का। आप कैसे बनाएंगे, तो जैसे अगर हमें ये फॉर्मेट याद है, देखो इसी में बताता हूं आपको कैसे बनाएंगे। अगर ये फॉर्मेट याद है हमें, है ना, थोड़ा सा जूम करके, ठीक है ना, यहां से स्टार्टिंग, और थोड़ा छोटा करता हूं इसको। अब मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आ गया, ये फॉर्मेट मुझे याद है, तो अब मैं कैसे बनाऊंगा, कुछ नहीं करना। यहां पे क्या आ जाएगा, नेम ऑफ द स्कूल, स्कूल का नाम लिख दो, डेट लिख दो, नोटिस एज इट इज लिख दो। सब्जेक्ट और हेडिंग में क्या आ जाएगा, ये स्पोर्ट्स डे इवेंट, किसके बारे में है, खेलकूद के प्रोग्राम के बारे में। तो यहां से क्या उठा लेंगे, स्पोर्ट्स डे इवेंट, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, स्पोर्ट्स डे इवेंट, बस। फिर ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म, सारे विद्यार्थियों को यहाँ के द्वारा सूचित किया जाता है दैट की आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, हमारा स्कूल आयोजित करने वाला है। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, स्पोर्ट्स डे इवेंट, कि हमारा जो स्कूल आयोजित करने वाला है खेलकूद के प्रोग्राम। द स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, हु आर इंटरेस्टेड, जिसको रुचि है, टू पार्टिसिपेट, भाग लेने में, इन दिस प्रोग्राम, इन प्रोग्राम में, कैन रजिस्टर, वो दर्ज करा सकते हैं देयर नेम्स, उनके नामों को, इन द स्कूल ऑफिस, स्कूल के ऑफिस में। सुन जल्दी ही, बस पूरा वही का वही है, बस केवल 2 जगह चेंज करना है, स्पोर्ट्स डे इवेंट, स्पोर्ट्स डे इवेंट, बाकी वही का वही लिखना है, ठीक है ना। बाकी हमें डेट आ जाएगी भाई, किस तारीख को नोटिस हमारा लगा है, किस तारीख को प्रोग्राम होने वाला है, टाइम आ जाएगा, कहां पे होने वाला है, सिग्नेचर अब देखना है, सिग्नेचर की जगह सिग्नेचर लिख देंगे। नेम क्या दिया है, सुनीता सेन, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, नेम की जगह सुनीता सेन आ जाएगा। और पोस्ट क्या है, सुनीता सेन की सेक्रेटरी, तो यहाँ पे पोस्ट की जगह क्या आ जाएगा, सेक्रेटरी आ जाएगा, ठीक है ना। बस बाकी पूरा वही का वही। जैसे मान लो टूर टू मांडव वाला आ गया कि मांडव ले जाने वाले आपके स्कूल के, है ना, आपका स्कूल जो है वो टूर ले जाने वाला है मांडव, तो उसके लिए एक नोटिस तैयार करो। तो यहाँ पे वही सेम आएगा, स्कूल का नाम, डेट, ये आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टूर टू मांडव, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए टूर टू मांडव, आयोजित करने वाले टूर टू मांडव। स्टूडेंट, विद्यार्थी, हु आर इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन दिस टूर, ऐसा भी कर सकते हैं, इस टूर में जो भी भाग लेना चाहता है, कैन रजिस्टर, वो दर्ज करा सकता है नामों को, इन स्कूल ऑफिस, स्कूल के ऑफिस में। सुन डेट दे दी, इतनी बजे, वेन्यू, है ना, वेन्यू की इसमें जरूरत नहीं हालांकि, है ना, या तुम कहे तो टूर टू मांडव भी आ सकता है यहाँ। सिग्नेचर, नेम एंड पोस्ट,
इसमें डिपार्चर टाइम जैसे जाने का टाइम अपन दे सकते हैं, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा यदि हम और भी ऐड करना चाहे हमारे मन से तो कर सकते हैं। भाई कॉस्ट क्या रहेगी, है ना, कितनी कॉस्ट रहेगी, कितना स्पेंडिंग रहेगा, कितना खर्चा रहेगा, ये भी हम चाहे तो ऐड कर सकते हैं, चाहे तो, अदरवाइज एक ही लिखो, ठीक है ना। तो ये हमारा फॉर्मेट था और इस प्रकार से हम नोटिस बनाते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हम और भी नोटिस इसके आईएमपी बनाएंगे। और जो जिन लोगों ने भी कोर्स खरीदा है 12th इंग्लिश का, ठीक है ना, उन लोगों को इसके और भी जो आईएमपी नोटिस बन सकते हैं इस साल के हिसाब से, ना, उनको अपलोड ऐप में जो आपके जो कोर्स है कोर्स में अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और भी कोई दिक्कत हो, किसी प्रकार कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ऐप अगर आपके डाउनलोड है तो उसमें मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट मेरे जो नंबर है 9755689123 इस पर मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।